हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आपने डीसी में पैरेलल और सीरीज किया होगा। डीसी में पैरेलल और सीरीज बड़े आसानी से कर सकते हो। यदि डीसी में एक 12 वोल्ट का एक 6 वोल्ट का है तो उसे भी आप सीरीज करके बड़े आसानी से यूज कर सकते हो। यदि वोल्टेज में डिफरेंस है तो आप उसे पैरेलल नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन आपको डीसी में सिर्फ वोल्टेज देखना होता है। लेकिन आज हम देखेंगे एसी में हमें क्या क्या देखना होता है पैरेलल करने में और सीरीज करने के लिए। हम यहाँ पर एसी को पैरेलल और सीरीज करके आपको दिखाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर लिए हैं। इसमें पावर सप्लाई देंगे और दोनों में, और फिर हम दोनों को पैरेलल और सीरीज करके दोनों को आपको दिखाएंगे। मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल समझाया है, समझाएंगे आपको कि एक्चुअली में ये कैसे वर्क करता है और ये कैसे काम करता है। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा पहला ट्रांसफार्मर है और ये मेरा दूसरा ट्रांसफार्मर है। दूसरा ट्रांसफार्मर का दोनों का जो लेफ्ट साइड वाला वायर है उसे एक में कनेक्ट कर देंगे। यदि आप राइट साइड वाला वायर को एक में कनेक्ट कनेक्ट करते हो तो फिर इसका जो आउटपुट होगा उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो हमको आपको क्या करना है, दोनों के लेफ्ट साइड वाले वायर को आपस में कनेक्ट करना है और दोनों के राइट साइड वाले वायर को आपस में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद इसमें हम 220 वोल्ट का पावर सप्लाई देंगे, क्योंकि इसमें जो वाइंडिंग का जो टर्न है इस दोनों का सेम डायरेक्शन में घुमाया गया है इसीलिए। और दोनों जो है सेम ट्रांसफार्मर है, सेम आउटपुट वोल्ट है और दोनों को सेम हम इनपुट वोल्टेज भी देंगे। तो दोनों को पैरेलल हम कनेक्ट कर दिए हैं, तो दोनों में सेम इनपुट वोल्ट आएगा, जो कि इस सप्लाई से, पावर सप्लाई से आ रहा है, सॉरी इस सॉकेट से आ रहा है। तो इसमें हम सप्लाई दे दे चुके हैं। 220 वोल्ट का सप्लाई जो अपने घर में आता है उसमें हम इसमें सप्लाई दे देंगे। उसके बाद मैं आपको इसके मल्टीमीटर से सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा, दोनों ट्रांसफार्मर का। और दोनों जो ट्रांसफार्मर है, दोनों से जो आउटपुट निकल रहा है, दो दो आउटपुट निकल रहा है। एक ट्रांसफार्मर से दो आउटपुट निकल रहा है, दूसरा ट्रांसफार्मर से दो आउटपुट निकल रहा है, और दोनों का लगभग, एक का जो आउटपुट है लगभग 18 वोल्ट के आसपास है। चलिए पहले मैं आपको इसे अच्छे से रख देता हूँ, क्योंकि इसका जो वायर है वो नंगा है। तो यदि आपको इसे हाथ में टच होगा तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो इसीलिए हम इसे साइड में कर दिए। अब हम इसे ऑन कर दिए आप मल्टीमीटर के द्वारा। अब मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आज सारा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा कि हम एसी में जो है उसे पैरेलल और सीरीज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, और यदि हम पैरेलल और सीरीज करना है तो हमें किस किस बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले ये मेरा एक पावर सप्लाई है और मतलब ये इसका एक आउटपुट है और ये इसका आउटपुट है। तो आप देख सकते हो, इसका ऊपर में फ्रीक्वेंसी देखो 50 हर्ज है, और वोल्ट जो 18.70 वोल्ट है। दूसरा का वोल्टेज देखो 18.7177, मतलब कि 0.2 वोल्ट का डिफरेंस है। ये बहुत ही कम डिफरेंस है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि बहुत ही माइनर डिफरेंस रहता है, तो इससे आपको कोई नहीं फ़र्क पड़ता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे आप पैरेलल और सीरीज़ करके दिखाऊँगा। यहाँ पर 2 मेरा आउटपुट है, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। दोनों का जो वाइंडिंग है अलग-अलग है। अभी आप देख सकते हो, जब हम इसे सीरीज़ किए हैं, तो इसका जो आउटपुट आ रहा है, आप इसे नॉर्मली सीरीज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसे मैं आपको इसके पैरेलल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम जब सही डायरेक्शन में हम पैरेलल करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे ज़रा भी स्पार्क नहीं हो रहा है। ये बहुत ही आसानी से पैरेलल हो गया, क्योंकि ये सेम ट्रांसफार्मर है, तो इसका जो आउटपुट आ रहा है सेम आ रहा है। क्योंकि आउटपुट का जो दोनों का जो वाइंडिंग है सेम डायरेक्शन में है, उसका फेज डिफरेंस भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है और वोल्टेज भी सेम है। तो पैरेलल करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे सीरीज़ कर देंगे और ये जो दूसरा ट्रांसफार्मर है उसे बिना सीरीज़ करके रखेंगे, यानी कि वोल्टेज को डिफरेंस करके रखेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें पैरेलल करके। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे हम सीरीज़ कर दिए हैं, और सीरीज़ करके जब हम दोनों को ये आपस में टच करते हैं तो ये स्पार्क करता है, क्योंकि ये सीरीज़ हो चुका है और इसका जो वोल्टेज है डबल हो गया होगा, क्योंकि इसे हम सीरीज़ कर दिए हैं। अब मैं आपको दूसरे ट्रांसफार्मर का वोल्टेज चेक करके दिखाऊँगा पहले, उसके बाद मैं आपको पहले ट्रांसफार्मर दूसरे ट्रांसफार्मर को पैरेलल करके दिखाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जो वोल्ट है 18.93। पहले वाला जो ट्रांसफार्मर था, उससे हल्का-सा वोल्टेज ज़्यादा है, इससे भी कोई माइनर डिफरेंस, मेजर डिफरेंस नहीं होगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस दोनों का डिफरेंस एक्चुअली में क्या होता है, हम कैसे इसको पैरेलल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। और यदि हमें पैरेलल कनेक्शन करना होगा और सीरीज़ कनेक्शन करना होगा, तो हमें किस-किस बातों का ध्यान रखना होगा, वो अभी मैं आपको बताऊँगा, वो भी प्रैक्टिकल करके। तो इससे भी हम क्या करते हैं, सीरीज़ कर देंगे पहले, और सीरीज़ करने के बाद उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जब सीरीज़ कर दिया तो आप देख सकते हो, यहाँ पे हम दोनों को आपस में टच करेंगे तो यहाँ पे स्पार्क होगा, क्योंकि इसका जो वोल्टेज है दोनों का ऐड हो चुका है। और इसे जब आपस में टच करेंगे तो स्पार्क होगा, ये तो आपको ही मालूम होगा, क्योंकि हम इसे शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे थे। अब हम इसे क्या करेंगे, पैरेलल में लगाएँगे। आप देख सकते हो, जब हम दोनों ट्रांसफार्मर को आपस में पैरेलल में लगा रहे हैं, तो ये ज़रा-सा स्पार्क कर रहा है। चलिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये बहुत ही कम स्पार्क कर रहा है, आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें वोल्टेज का डिफरेंस है।
हल्का-सा वोल्टेज का डिफरेंस है, इसीलिए इसमें ये स्पार्क कर रहा है, लेकिन दोनों का फ्रीक्वेंसी दोनों का फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है। इसका वोल्टेज आप देख सकते हो 37.50 वोल्ट है। चलिए अब मैं आपको 37.50 चलिए मैं आपको इसका वोल्टेज दिखाता हूँ। इसका वोल्टेज आप देख सकते हो 37.94। इसका जो वोल्टेज है थोड़ा-सा ज़्यादा है। जब हम इसे पैरेलल करते हैं तो ये स्पार्क करता है, तो ये आपको स्पार्क नहीं होना चाहिए। यदि दोनों का वोल्टेज सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों पावर सप्लाई जो है, दोनों एसी वोल्टेज जो है वो सेम फेज का होना चाहिए, तो आप उसे आसानी से पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इ इ नहीं तो यदि वोल्टेज का डिफरेंस रहेगा या फिर फेज का डिफरेंस रहेगा या फिर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस रहेगा, तो आप उसे पैरेलल नहीं कर सकते हो। यदि पैरेलल करते हो तो स्पार्क करेगा या फिर बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आप जब भी इसे पैरेलल करो तो ये आपको ये तीनों चीज़ का आपको खास ध्यान ध्यान देना है। अभी आप देख सकते हो इसमें वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि पहला जो ट्रांसफार्मर है वो सीरीज़ में है, दोनों और दोनों दोनों जो उसका आउटपुट है वो सीरीज़ में है। तो इसका जो वोल्टेज है वो लगभग आधा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्पार्क कर रहा है, जब हम दोनों को पैरेलल कर रहे हैं। अभी जो हम इसमें वोल्टेज का सप्लाई दे रहे हैं, तो सेम वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज भी सेम है। लेकिन इसका जो वोल्टेज है आउटपुट वो थोड़ा-सा डिफरेंस है, जिसके कारण ये थोड़ा-सा स्पार्क कर रहा है। लेकिन यदि इसका वोल्टेज भी सेम रहेगा, तो ये ज़रा भी स्पार्क नहीं करेगा। आप इसे बहुत ही आसानी से पैरेलल कर सकते हो। तो आप जब भी कोई 2 एसी पावर सप्लाई को पैरेलल में करो, तो आपको ये तीनों बात का ध्यान रखना होगा। दोनों पावर सप्लाई का वोल्टेज सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और दोनों सेम फेज का होना चाहिए। तो आप उसे बड़े आसानी से कर सकते हो। बड़े ही आसानी से आप उसे पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। और पैरेलल में कनेक्ट करने से आपको तो मालूम ही होगा वो उसका वोल्टेज वोल्टेज नहीं बढ़ता है, उसका जो ये पावर होता है वो ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि एम्पीयर जो है वो बढ़ जाता है। तो हाय फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया कि एक्चुअली में कि हम एसी को कैसे पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। डीसी में अभी तक आपने बहुत सारा पैरेलल और सीरीज़ किया होगा।